एक सकाम धर्म होता है और एक निष्काम धर्म होता है। जिस अनुष्ठान को करके किसी फल की कामना की जाए वह सकाम धर्म कहलाता है, और जिस अनुष्ठान को करने के बाद भगवत प्रसन्नता की कामना की जाए कि इससे केवल ठाकुर जी प्रसन्न हो, वह निष्काम धर्म है। लेकिन हमारे यहाँ सकाम को अच्छा नहीं माना गया है। कारण से किसी से प्रेम करना चाहिए कि अकारण प्रेम करना चाहिए? है अकारण करना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी से कारण से प्रेम करे तो कारण कितने दिनों तक रहता है? मान लीजिए किसी के प्रेम में रूप कारण है तो रूप तो एक दिन झुर्रियां पड़ेंगी। कोई किसी के पद के कारण प्रेम करे तो पद तो एक दिन भूतपूर्व हो जाता है। कोई किसी के पैसे के कारण प्रेम करे तो पैसा तो आता जाता रहता है। कभी कोई संपन्न है कभी विपन्न है, संसार में तो लगा रहता है। जो विपन्न है वही संपन्न होगा, जो संपन्न है वही एक दिन ह्रास विकास प्रकृति का नियम है। जो खड़ा है वही गिरेगा, जो गिरा है वही खड़ा होगा। इसलिए हमारे यहाँ सकाम को अच्छा नहीं माना गया, निष्काम को अच्छा माना गया। अकारण प्रेम हो। हम लोग भगवान से निष्कारण प्रेम करते हैं कि सकारण प्रेम करते हैं? आप बताओ। सकाम करते हैं ना? सकाम करना नहीं चाहिए, निष्काम करना चाहिए। हैं? भगवान प्रसन्न हो इसलिए धर्म कर्म करना चाहिए। बाकी भगवान को पता है कि हमें कितना देने पर हमारी बुद्धि भगवान में लगी रहेगी। ठीक है, दो शब्द को जीवन का आधार बनाना चाहिए। अजय भैया, इन दो शब्दों को अपने जीवन में रखना। मास्टर साहब हम सबसे कह रहे हैं यहाँ पर, हम भी इसी दो शब्दों पर जीते हैं। एक तो भगवान की कृपा और एक भगवान की इच्छा। जब कुछ अच्छा हो जाए तो भगवान की कृपा है, अब कुछ न हो पावे तो राम जी की इच्छा है, यह कहना चाहिए। कुछ उपलब्धियां जीवन में उपलब्ध हो जाएं, भूमि हो गई, भवन हो गई, गाड़ी हो गई, भगवान की कृपा है। और हम चाह रहे थे नहीं हुआ, बोले भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा। कभी कभी हमारी इच्छाएं ऐसी होती हैं कि हमको लगता है कि हम कर लें तो हमको सुख मिलेगा, लेकिन वो इच्छाएं हमको दुख देने वाली होती हैं। छोटे से बच्चे की बड़ी हार्दिक इच्छा होती है कि जलते हुए दिए की लौ पकड़ लें। इच्छा होती कि नहीं होती? बार बार उधर जाना चाहता कि नहीं जाना चाहता? हाथ से वो लौ को पकड़ना चाहता कि नहीं पकड़ता? माँ मना करती है। ईमानदारी से बताइए, अगर इस इच्छा को उसके पूरी कर दिया जाए तो नुकसान किसका है? माँ का थोड़े नुकसान है। दर्द तो उसे ही होगा, पीड़ा तो उसे ही होगी। कभी कभी हम मनुष्य भगवान के सामने यही करते हैं कि इच्छा मेरी पूरी हो जाए, पर भगवान जानते हैं इसमें जो है उष्णता ज़्यादा है, गर्म ज़्यादा है, इसमें तीव्रता ज़्यादा है। इसलिए भगवान से कहना चाहिए जय विधि होई नाथ ही तुमोरा। हम तो बच्चे हैं, जिद करना हमारा स्वभाव है। बच्चे तो जिद करते ही हैं। 10 कपड़ा होने के बाद भी बच्चा जिद करता है कि मुझे चाहिए। 20 खिलौने घर में रखने के बाद भी 21वें की जिद करना उसका, वो बालक है, अपरिपक्व बुद्धि है उसकी। वैसे हम लोग भी परमात्मा के सामने जिद करते हैं, पर भगवान को यह कहना चाहिए जय विधि होई नाथ ही तुमोरा। हम जिद करें, अगर मेरा हित न हो उसमें तो प्रभु मत देना। जैसे हमारा, अब आप तो बड़े हैं, आप तो बुद्धिमान हैं, धीमान हैं, भगवान हैं, सर्वसमर्थ हैं। आपको अच्छाई बुराई का परिज्ञान है, लाभ हानि का परिज्ञान है। तो कहने का अभिप्राय है भगवान से कुछ मांगो मत, निष्काम भक्ति करो। पर हम लोग क्या कहते हैं? सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ठाकुर जी की आरती करी, धीरे से लिस्ट पकड़ा देते हैं, ठाकुर जी ये सब पैक करके रखना, शाम को फिर मिलेंगे 2 मिनट के लिए। सुबह 2 मिनट के लिए जैसे कोई सेठ जी की दुकान पर जाए और लिस्ट पकड़ा के ऑफिस से लौटते हुए कहता है पैक करके रखना, यही हमारी दिनचर्या हो गई है। ऐसे समझिए, भगवान समझ जाते हैं इसको हमसे प्रेम नहीं है, ये अपने विशेष पूरी कराना चाहता है, अपनी लिस्ट पैक कराना चाहता है मुझसे। हैं? अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए आप हमारे घर बहुत दिन हो जाए ना आए और हम फ़ोन पे फ़ोन करें, पांडे जी कब आएंगे, पांडे जी कब आएंगे, पांडे जी कब आएंगे, तो आपको भी होगा गुरु जी बहुत दिनों से याद कर रहे हैं, चलना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? तो समय निकाल के आएंगे कि नहीं? लेकिन जैसे मेरे दरवाजे पर मैंने आइए और कमरे में घुसने लगिए
तो हम आपसे कहते हैं पांडे जी आ गए? कहे और क्या गुरुजी, इतना फ़ोन किया आप, इसलिए आना ही था। तो हम कहे खाली हाथ आए हैं, मिठाई उठाई नहीं लाए, केला वाला नहीं लाए, तो आपके मन में क्या आएगा? अब समझे महाराज जी क्यों फ़ोन कर रहे थे। हमसे प्रेम नहीं था, हम पेड़ा लाते, हम आते तो पेड़ा आता, केला आता, टोकरी भर फल आता। इनका लक्ष्य कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना। ये आप समझ जाएंगे कि नहीं समझ जाएंगे? तो क्या भगवान आपसे भी ज़्यादा कम बुद्धिमान है क्या, जो 2 मिनट आरती घुमा करके लिस्ट पकड़ाते हो? तो भगवान नहीं समझ जाते होंगे इसको हमसे प्रेम नहीं है, मेरे द्वारा मिलने वाले पदार्थों से प्रेम है। भगवान से प्रेम करो, भगवान से किसी कामना को लेकर के प्रेम न करो। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमः, श्रीमद् भागवत में कपट रहित, कामना रहित, निष्काम प्रेम, निष्काम भक्ति का वर्णन है। भक्ति किसको कहते हैं जानते हैं? भगवान के चरणों में नित्य वर्धमान प्रेम का ही नाम भक्ति है। नित्य वर्धमान सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं, अनुदिन बढ़ऊं। नित्य प्रति भगवान के चरणों में प्रेम प्रगाढ़ होता चला जाए, वही प्रगाढ़ होते प्रेम का नाम भक्ति है। आज 10 माला, कल 9 माला, 8 माला, 7, 6, 5, 3, 2, एक बार जय सिया राम, लाओ जल्दी जलपान लाओ। जो अनुदिन क्रमिक रूप से घटे वह भक्ति नहीं है। क्रमिक रूप से जो बढ़े, उत्तरोत्तर जो वर्धमान हो, उसी का नाम भक्ति है। ध्रुव जी पहले महीने में 3 दिन में एक बार उठते हैं, फिर 6 दिन में, फिर 9 दिन में, फिर 12 दिन में, फिर 15 दिन में, फिर उठे नहीं। यह क्रमिक वृद्धि है। ऐसे बढ़ते हुए प्रेम का नाम ही भक्ति कहा है आचार्यों ने। तो श्रीमद् भागवत कपट रहित प्रेम धर्म की व्याख्या करने वाले ग्रंथ का नाम है। कपट कहीं होगा तो बहुत दिन संबंध नहीं चल पाएगा। कामना के कारण अगर प्रेम करेंगे तो कामना हम कब तक पूरी करेंगे? हैं? मान लीजिए आपसे हम इसलिए प्रेम करें कि आप जब आवें तब मिठाई लावें। हो सकता है आप 10 बार आवें, 10 बार लेके आवें, लेकिन हो सकता है 11वीं बार आपकी इच्छा तो हो लेकिन जेब में पैसे ना हो, या दुकान ही बंद हो, या भूल ही जाएं, तब तो नाराजगी हो जाएगी हमारी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसलिए हर बार किसी वस्तु पदार्थ की कामना से भगवान की आराधना, जहां कामना है वहीं कपट है, कपट है, और जहां कपट है वहां संबंध टिक नहीं सकता है। संबंध को अगर दीर्घकालिक रखना है तो कपट से बचाना पड़ेगा। दूध और पानी का प्रेम सुना है कि नहीं आप लोगों ने? जल पे सरिस बिकाय देखो प्रीत की रीति भली। किसी ने दूध दुह के रखा पांडे जी, तो उसमें कोई पानी डालने लगा, तो दूध चिल्लाया, अरे भैया मत आओ मेरे पास, रूप अलग है, रंग अलग है, जाति अलग है, कीमत अलग है, कैसे चलेगा हमारे आपका? तब तक किसी ने डाल दिया, तो दूध ने कहा आना तो नहीं चाहिए था, पर आ गए हो तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और दूध ने जो है अपना रूप दिया, रंग दिया, जाति दी और कीमत भी दे दिया, क्योंकि अब मैं महंगे चलूंगा तो तुमको लेके चलूंगा। यानी दूध ने पानी से प्रेम किया और अपने रंग में रंग लिया। प्रेम किया कि नहीं प्रेम किया? रंग भी दे दिया, कीमत भी दे दी। इस बात से पानी बहुत प्रसन्न है कि तुमने मुझसे दिल खोल करके प्रेम किया। पानी सोच रहा है कि इन्होंने तो प्रेम किया है, बारी आएगी तो मैं भी बताऊंगा कि मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ। थोड़ी देर बाद बारी आ गई। बारी कैसे आई? नीचे से आग लगाई गई, गर्म होने के लिए रखा गया, और जब दूध मैंने नीचे से आंच तेज हुई तो पानी ने कहा भैया चिंता मत करना, मैं हूँ। बोले क्या करोगे? बोले तुमने मुझसे दिल खोल के प्रेम किया था, मैं अपने प्रेमी को अपने सामने मरने नहीं दूंगा, नष्ट नहीं होने दूंगा। क्या करोगे? बोले पहले मैं मरूंगा फिर तुम मरोगे। जगत विदित है, नीचे से आग लगती है तो पहले पानी जलता है। जब पानी जलने लगा तो दूध चिल्लाया और रो के कहा भैया पानी इसलिए नहीं प्रेम किया था कि बारी जलने की आएगी तो तुम्हें आगे कर देंगे। वो रोता है और उफनाता है। उफनाने का अभिप्राय क्या है? कि मैं उस आग पर गिर जाऊं जो आग मेरे मित्र को, मेरे प्रेमी को नुकसान पहुंचा रही है। मैं बलिवेदी पर चढ़ जाऊं पर पानी पर आंच
दूध कह रहा है मैं तुम्हारे लिए मर जाना चाहता हूँ, पानी कह रहा है मैं तुम्हारे लिए बलि वेदी पर चढ़ जाना चाहता हूँ। कितना प्रेम है दोनों के बीच में, कितना समर्पण है, और कोई किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। दूध को क्या मिल जाएगा, पानी बच जाएगा, और पानी जल जाएगा तो दूध को क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन एक दूसरे के लिए समर्पित हैं। क्यों? क्योंकि कोई अपेक्षा नहीं है, कोई कामना नहीं है, दोनों के बीच में कोई कपट नहीं है। लेकिन अब कपट डाल के देखें उसका क्या दुष्परिणाम होगा, वो भी जानना जरूरी है ना। जब कोई कपट नहीं था तो दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे। जैसे कपट को डाला जाए, कपट से अभिप्राय है एक बूंद जरा नींबू डाल दिया जाए दूध और पानी में, तो क्या होता है, दूध अलग पानी कपट के पड़ते ही फट गए, और फिर ऐसे फटते हैं कि फिर कभी एक नहीं हो सकते। ऐसा मन फट गया, ऐसा तन फट गया, ऐसी भावनाएं फट गईं कि फिर कभी नहीं हो सकती। दूध और पानी में कपट पड़ने से फट जाता है, वैसे ही जीवात्मा परमात्मा के बीच में किसी कामना रूपी कपट को डालने से भक्त और भगवान का संबंध भी ठीक नहीं रहता।